चलिए आपको एक बार फिर से जोधपुर लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो आम जन से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत यहां पर कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सूरपुरा बांध के विकास कार्यों का लगातार जायजा ले रहे हैं। जेडीए की ओर से करवाए गए विकास कार्यों के बारे में यहां फीडबैक ले रहे हैं। पहले चरण में करीब 2 करोड़ 10 लाख रुपए के विकास कार्य कराए गए थे। पाथवे, विद्युतीकरण, ग्रीन एरिया, ओपन जिम और झूले लगाने के काम यहां पर हुए हैं। दूसरे चरण में 3.50 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य कराए जाएंगे। राज्य सरकार की ओर से 3.50 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जोधपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आम जन के साथ में बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सूरपुरा बांध पहुंचे हैं और वहीं पर सरकार की ओर से जो कामकाज कराए गए हैं उनका जायजा वो ले रहे हैं, आम जन से मुलाकात भी कर रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सूरपुरा बांध से। आपको ये भी बता दें, सूरपुरा बांध के विकास कार्यों का लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जायजा ले रहे हैं। जेडीए की ओर से अब तक सूरपुरा बांध जो है उसमें विकास के क्या कुछ काम कराए गए हैं, उन सब के बारे में भी यहां पर वो फीडबैक ले रहे हैं। पहले चरण में करीब 2 करोड़ 10 लाख रुपए के विकास कार्य कराए गए हैं। पाथवे की बात करें, विद्युतीकरण, ग्रीन एरिया, ओपन जिम और साथ ही झूले लगाने के भी यहां पर बहुत सारे काम कराए गए हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी शिव प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए। शिव प्रकाश, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ अपडेट? जी, मैं बताना चाहूंगा कि निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर के प्रति विशेष लगाव रहा है और काफी लंबे टाइम बाद वह जोधपुर आए तो लोग उनकी एक झलक पाने के लिए सुबह से ही आतुर नजर आ रहे हैं। कल एयरपोर्ट पर भी कुछ ऐसा ही नजारा हमें देखने को मिला था। काफी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे थे। आज अब यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीएसएफ के कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद सूरपुरा बांध पर पहुंचे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह एरिया जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ सूरपुरा बांध पर लगभग 2 करोड़ 10 लाख रुपए के विकास कार्य हुए हैं, जिसमें पाथवे निर्माण का कार्य हुआ है, ग्रीनरी है वो डेवलप की गई है, साथ ही झूले, ओपन जिम लगाए गए हैं। तो कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ी आस क्षेत्र के लोगों के लिए उपलब्धि है। दूसरे चरण के कार्य के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 करोड़ 25 लाख रुपए का बजट है वो भी जारी किया है। तो एक लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात इसे कहा जा सकता है, क्योंकि यह जो एरिया है यह मुख्य शहर से कटा हुआ क्षेत्र था। ऐसे में यहाँ के लोगों के लिए इस प्रकार की कोई भी आसपास का पार्क नहीं होने के कारण लोग असुविधा सामना कर रहे थे। इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे प्राथमिकता में लिया और पहले चरण का कार्य है वो पूरा हो चुका। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो मौजूद हैं, अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिना किसी कारगेट के आज यहाँ बस में बैठ करके आए हैं। वह सभी अधिकारियों के साथ जो है यहाँ बस में इस पूरे राउंड विकास कार्यों का जायजा लेंगे। कारगेट कोई उनके साथ नहीं चल रहा है। वो एक आम जनप्रतिनिधि के रूप में ये देखना चाहते हैं कि जो बजट घोषणाएं उन्होंने की है उन घोषणाओं को कितना मूर्त रूप दिया गया है, किस तरह का काम हो रहा है। तो यह देखने के लिए वो यहाँ पहुंचे हैं। तो कहीं न कहीं आज का जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो यह सिटी विजिट का जो कार्यक्रम है ये कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा। अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा, साथ ही यह प्रयास किया जाएगा कि यदि कहीं कोई कमी है तो उसको भी दुरुस्त किया जाए। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो बारादरी बनी हुई है सूरपुरा बांध पर वहां पहुंचे हैं। यहाँ अधिकारियों की ओर से एक प्रेजेंटेशन है वो दिया जाएगा कि पहले यहाँ क्या स्थिति थी, उसके बाद जिस तरह से विकास कार्य प्रथम चरण के पूरे हुए हैं तो क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं और यह किस तरह से यहाँ की सूरत बदली है। उसके बाद दूसरे चरण में क्या विकास कार्य जो यहाँ प्रपोज्ड है उसके बारे में भी उनको जानकारी दी जाएगी। तो निश्चित रूप से एक बहुत अहम है आज का यह दौरा। देखना होगा कि किस तरह से जोधपुर के लोगों को इस दौरे का लाभ मिल पाता है और कितनी तेजी से जो विकास कार्य है वो हो पाते हैं। जी प्रीति। जी शिव प्रकाश, जैसा आपने बताया कि फिलहाल एक प्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दी जाएगी। बताया जाएगा उस प्रेजेंटेशन के माध्यम से कि अब तक जो भी जेडीए की ओर से कामकाज किए गए हैं या सरकार जो लगातार आम जन के लिए यहाँ पर विकास के काम कर रही है वो धरातल पर कितने पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से के बाद की अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज पूरे दिन जोधपुर रहेंगे, तो फिर क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे इस प्रेजेंटेशन के बाद में, आगे कहाँ पर जाएंगे वो? अशोक गहलोत सूरपुरा बांध में प्रेजेंटेशन के बाद जो है पावटा
हॉस्पिटल है वहां जाएंगे जहां हॉस्पिटल के विस्तार का कार्य होना है। उसके बाद उसी के पास में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। जब पिछली सरकार थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, तब उनकी यह संकल्पना थी कि जोधपुर में रोडवेज बस स्टैंड है वो एक मॉडल बस स्टैंड के रूप में विकसित होना चाहिए। तो उसी थीम पर उन्होंने, हालांकि पिछली बार ये काम पूरा नहीं हो पाया था और इस बार बजट के शुरुआत में ही उन्होंने इसके लिए बजट जारी कर दिया था। वहाँ नए रोडवेज बस का भव्य निर्माण हो रहा है, उस विकास कार्य का भी जायजा लेंगे। उसके बाद टाउन हॉल, क्योंकि यहाँ जोधपुर एक कल्चरल राजधानी कहा जाता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी कमी है कि कोई बड़ा टाउन हॉल या इस तरह की चीज नहीं है। तो टाउन हॉल के विकास के लिए विशेष बजट जारी किया गया है, तो वहां भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जायजा लेंगे। उसके बाद करीब 60 करोड़ की लागत से एक आर्ट एंड कल्चर सेंटर तैयार हो रहा है पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में। वहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाएंगे और वहां भी उस कल्चर सेंटर का जो है निरीक्षण करेंगे। उसके बाद शाम 4 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सर्किट हाउस में जन सुनवाई करेंगे। जन सुनवाई को लेकर के भी व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई है। सर्किट हाउस में तमाम इंतजाम है वो कर दिए गए हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो अभी तक आगे का अधिकारी कार्यक्रम है वो घोषित नहीं हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि वो प्रेस को भी संबोधित कर सकते हैं। जी शिव, जो तस्वीरें फिलहाल हम अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन तस्वीरों के बारे में अगर आप बता रहे हैं कि क्या कुछ जो वहां प्रदर्शनी लगाई गई है उसका अवलोकन वो कर रहे हैं, या फिर जो नक्शा वहां पर बनाया गया है कि कौन कौन से ऐसी एरिया है जहां पर विकास करना अभी बाकी है, उसके बारे में बता रहे हैं? इसमें बताना चाहूंगा कि इसमें 4 अलग अलग जो साइन बोर्ड लगाए गए हैं, जिसमें पूर्व की स्थिति जो सुरपुराबाद की थी वो बताई गई है और उसके बाद की जो विकास कार्य होने के बाद है वो स्थिति कैसी है उसके बारे में बताया गया है। साथ ही इसके लेकर के आगे जब इसका दूसरे चरण का विकास कार्य होना है, जिसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3.5 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है, उसमें क्या क्या कार्य होंगे और उसके बाद किस तरह से इसकी सूरत बदलेगी, तो उसको लेकर के आप देख सकते हैं कि एक प्रेजेंटेशन यहाँ दिया गया है। उसके बाद यह जो बारादरी है, ऐतिहासिक बारादरी है, इस ऐतिहासिक बारादरी को भी इसका हेरिटेज बुक बनाए रखते हुए विकसित किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साइट विजिट, क्योंकि यहाँ सुरपुर एरिया में कुछ समय पहले ही बोटिंग शुरू हुई है। यहाँ लोग काफी संख्या में आते हैं, बोटिंग वगैरह भी होते हैं। तो आप यहाँ से एक नजारा वो देख रहे हैं कि किस तरह से यह विकास कार्य यहाँ सुरपुरा बांध में हुआ है और किस तरह से बोटिंग का कार्य भी हो रहा है। तो ये सारी जो चीज है वो स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देखना चाहते हैं, हर चीज को खुद परखना चाहते हैं, इसीलिए वो हर प्रोजेक्ट का जो बारीकी से वो है निरीक्षण और अवलोकन कर रहे हैं। बिल्कुल शिव, देखिए तस्वीरें भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तमाम अधिकारीगण जो उनके साथ में मौजूद हैं वो लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बता रहे हैं कि जो पहले यहाँ पर बजट सरकार की ओर से दिया गया था विकास को लेकर, वो विकास कार्य यहाँ पर कराए गए हैं। और आपने भी बताया कि बोटिंग यहाँ पर हाल ही में शुरू हुई है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से जो बजट यहाँ पर दिया गया था या जो विकास की बातें जेडीए से कराने की कही गई थी वो धरातल पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। जी निश्चित रूप से, एक मैंने पहले भी कहा था कि एक संकल्पना है इस क्षेत्र के लोगों के लिए, एक तरह से एक स्वप्न साकार होने की तरह है। तो यह जो विकास की गाथा यहाँ देखी गई, आप देख सकते हैं कि अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद नीचे उतरकर, सीढ़ियां उतर करके अब नजदीक से वह देखना चाहते हैं कि किस तरह से जेडीए ने यहाँ विकास कार्य किए हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब नीचे उतरे हैं, अब यहाँ ऊपर से जो है वो जायजा लेंगे कि किस तरह से वो विकास कार्य करवाने के बाद की स्थिति है। एक देखेंगे कि जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह है वो उनको सारी जानकारी दे रहे हैं। जेडीए के पूर्व अध्यक्ष और हाल ही में पशु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए राजेंद्र सोलंकी, जिन्होंने भी इस पूरे काम में सक्रियता के बोर्ड निभाई थी, तो वो उनको पूरी जानकारी दे रहे हैं। महापौर उत्तर जो कुंती परिहार है वो उनके साथ मौजूद हैं, विधायक है मनीषा पवार वो भी उनके साथ मौजूद है, और स्थानीय जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, पार्षदगण हैं, वो भी यहाँ मौजूद है, जो इस सारे प्रोजेक्ट के बारे में उनको विस्तार से जानकारी दे रहे हैं और इसमें किस तरह से और सुधार किया जा सकता है उसका जो है उन्हें जानकारी दी जा सके, ताकि यदि संभव हो सके तो द्वितीय चरण में उन सभी विकास कार्यों को जो है पूरा करवाया जा सके। जी बिल्कुल शिव, आपको लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो खुद अवलोकन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बारीकी से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पैसा सरकार ने यहाँ पर दिया है उसका कितना विकास के लिए उपयोग किया जा रहा है, और खुद अगर सीएम इसी तरह से मॉनिटरिंग करते हुए दिखाई देंगे तमाम कार्यों को लेकर, तो उम्मीद कर सकते हैं कि प्रशासन के अधिकारीगण जो है वो और भी गंभीरता के साथ काम करेंगे, जेडीए जो है वो और गंभीर होकर यहाँ पर काम करेगी। जी निश्चित रूप से, मैंने जिस तरह से पहले ही बताया था कि
तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगर इस तरह से बारीकी से निरीक्षण करेंगे तो इसके दो लाभ होंगे। एक तो जो प्रोजेक्ट है वो जो निर्धारित तय सीमा है, आमतौर पर जो सरकारी प्रोजेक्ट है वो निर्धारित समय सीमा में पूरा नहीं हो पाते हैं, लंबे समय तक पेंडिंग रहते हैं, जिससे लोगों को काफी असुविधा होती है। तो वह काम जो निर्धारित समय सीमा है उसमें पूरे हो सकेंगे। दूसरा सबसे बड़ा जो जब शुरू से ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते रहे हैं कि काम की क्वालिटी है उसमें कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए, तो क्वालिटी भी है, क्योंकि अधिकारियों में भी यह भय बना रहता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं कभी भी आकर इसका निरीक्षण कर सकते हैं, वह इसका फीडबैक ले सकते हैं। तो क्वालिटी से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा, तो जो भी विकास कार्य होंगे वो एक तरह से मजबूत विकास कार्य होंगे, उसका जो समुचित लाभ है वो लोगों को मिल सकेगा। इसी आप देख सकते हैं कि जो डीपीआर बनाई गई थी, जो प्रोजेक्ट तैयार है, दस्तावेजों के जरिए भी वो इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो घोषणाएं हुई है उनको कितना धरातल पर उतारा गया है, किस रूप में उतारा गया है और आगे की प्लानिंग किस तरह से हो सकती है। शिव, हमने तस्वीरों में देखा जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुरपुरा बांध पहुंचे थे तो तमाम जो अधिकारीगण थे वो तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बताने लग गए कि किस तरह से कामकाज यहाँ पर किया गया है, लेकिन बहुत सारे आम लोग जो थे वो यहाँ पर मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर काफी उत्साहित नजर आए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार भी उन्होंने बहुत सारी बातों को लेकर जताया। बजट घोषणा होने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहली बार जोधपुर आए हैं, तो लोगों में दोहरा उत्साह है। एक तो अपने जनप्रतिनिधि जो यहाँ के गायजन में यहाँ के लाडले हैं, तो लोगों को अपने बीच पाकर जो है काफी खुशी होती है। वही दूसरी ओर जिस तरह से ऐतिहासिक बजट दिया गया है, निश्चित रूप से यह बजट हर वर्ग के लिए कहीं न कहीं खास है। जोधपुर के लिए भी यह बजट कई तरह की सौगात लेकर के आए थे, तो लोगों आभार जो है वो जता रहे हैं कि ऐतिहासिक बजट दिया गया है, कई घोषणाएं इसमें हुई हैं, तो उसके लिए उनका आभार भी जताया जा रहा है। तो लोग काफी उत्साहित हैं उनके स्वागत के लिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो उत्साह है यह कल शाम को भी इसी तरह का था, आज भी इसी तरह का है। और जब अलग अलग प्रोजेक्ट की जानकारी लेंगे और जन सुनवाई में आप देख सकेंगे कि इससे दुगना उत्साह है वो नजर आएगा। तो कहीं कहीं एक उनकी छवि जो है वह इसकी मिसाल है कि लोग उनको कितना सादगी से उनकी छवि है, गांधीवादी छवि के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत माने जाते हैं, और लोगों को यह विश्वास रहता है कि वह उनसे मुलाकात करेंगे। अगर वो उनका इंतजार कर रहे हैं तो लोग भी उनसे मिलने के लिए बाकायदा इंतजार करते हैं, और वो भी किसी को निराश नहीं करते हैं। उनके साथ उनकी जो भावनाएं हैं उनसे मिलते हैं, उनकी बातें जानते हैं और ये प्रयास करते हैं कि अगर उनकी कोई समस्या है तो उनको समाधान किया जा सके। जी बिल्कुल शिव, और तस्वीरों में भी हम वही देख रहे हैं जो बातें आपने यहाँ पर बताई है हमें कि हर किसी के समस्या का निराकरण करने की कोशिश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से की जाती है। बजट के बाद में पहली बार वो जोधपुर पहुंचे हैं, इस बात को लेकर भी आमजन काफी उत्साहित है। और तस्वीरों में दिख भी रहा है कि बहुत सारे जो आम लोग हैं वो यहाँ पर अपनी समस्याएं या सरकार की ओर से जो काम किया गया है, जो अच्छा काम यहाँ पर किया गया है जिससे फायदा यहाँ पर लोगों को मिल रहा है, उसके बारे में बताते हुए नजर आ रहे हैं। आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी शिव कि पहले बार की अगर हम बात करें, यानी कि जो काम विकास के यहाँ किए गए हैं जिसमें पाथवे था, विद्युतीकरण था, ग्रीन एरिया, ओपन जिम और झूले लगाने की बात कही जा रही थी, इस बार जो बजट यहाँ पर दिया गया है 3.50 करोड़ रुपए का, इससे क्या कुछ यहाँ पर काम होता हुआ दिखाई देगा? जो है एक कैफेटेरिया डेवलप करने की बात है, जो म्यूजिकल फाउंटेन है उसकी स्थापना की बात की जा रही है, स्टेप गार्डन है वो बनाने की बात कही जा रही है। तो कहीं कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यह प्रेजेंटेशन दिया गया है कि किस तरह से अगले चरण में इसके विकास कार्यों के आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं जी। बस में वो बैठ चुके हैं। यहाँ बस में बैठने के बाद वो अगला जो पावटा क्षेत्र में जो विकास कार्य होने हैं उन विकास कार्यों का वो जो है जायजा लेंगे। एक देखिए कितनी सादगी है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं बस में बैठ करके सिटी का भ्रमण कर रहे हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि बड़ा कारगेट, बड़ी गाड़ियों का काफिला उनके साथ चलता है, तो उनका ये मानना था कि लोगों को इससे कहीं न कहीं थोड़ी असुविधा होगी, तो वह आम लोगों के साथ आम जनप्रतिनिधि के रूप में ये विकास कार्य देखना चाहते हैं, इसलिए वो बस में जाने का उन्होंने निर्णय लिया है। और अब वह जो है बस में बैठ करके यहाँ से रवाना होंगे और उसके बाद पावटा क्षेत्र में जाएंगे, जहाँ पावटा बस स्टैंड, पावटा हॉस्पिटल और टाउन हॉल के जो विकास कार्य हैं उनका जायजा लेंगे। जी
ठीक है शिव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये हमारे सहयोगी शिव हमारे साथ जुड़े हुए थे। जिस तरीके से उन्होंने बताया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब थोड़ी ही देर में यहाँ से बस से रवाना होंगे और उसके बाद में पावटा बस स्टैंड जाने का उनका कार्यक्रम है, जहाँ पर वो देखेंगे कि पावटा की अगर बात करें तो वहाँ पर विकास को लेकर क्या कुछ काम अब तक किए गए हैं, और अगर अभी तक वो काम नहीं किए गए जो सरकार ने बहुत दिन पहले कहने के लिए कहा हुआ है, या कह सकते बजट जिसका आवंटित किया गया है लेकिन फिर भी वो काम नहीं किया गया, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर अधिकारियों से सीधा बातचीत करेंगे, फीडबैक यहाँ पर अधिकारियों से लेंगे। और शिव ने जो बात कही कि कितनी सादगी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अमूमन जब भी कोई सीएम किसी जगह जाना होता है या कह सकते किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जाते हैं तो हमेशा ही रहता है कि उनका काफिला उनके साथ चलता है, सिक्योरिटी रहती है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लगा कि अगर मेरा पूरा काफिला जाएगा, बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड मेरे साथ जाएंगे, तो शायद जो आम जन है उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारे रूट जो हैं वो डाइवर्ट करने पड़ सकते हैं, या कह सकते बहुत सारी रूट ऐसे भी हैं जिन्हें कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाता है। तो इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फैसला लिया कि वो बस से ही सवारी यहाँ पर करेंगे और बस से ही जो भी आज जोधपुर में उनके तमाम कार्यक्रम है उन सभी कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो बस में बैठ गए हैं और अब कुछ देर बाद वो यहाँ से पावटा बस स्टैंड पहुंचेंगे, जहां पर सरकार की ओर से क्या कुछ कामकाज किए गए हैं उन सभी के बारे में वो जानकारी जुटाएंगे। तो आज सुबह से ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफी बिजी शेड्यूल चल रहा है। सुबह 8 बजे बीएसएफ की ओर से जो दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था, उस दीक्षांत समारोह में वो शामिल हुए और लगभग 3 घंटे तक उस कार्यक्रम में वो मौजूद रहे और फिलहाल यहां से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पावटा के लिए रवाना होते हुए